Today our topic is structure of atom. When we discuss about this topic, the question arises, what is atom? Everything around us, like a book, pen, table, walls, bag, etc., made up of matter. And what's the matter? Something which contains mass and volume is called matter. If we take a paper, अगर हम इस पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा पार्ट हमें इस पेपर का मिलता है, जिसे फर्दर हम कट नहीं कर सकते, उसे हम अज्यूम कर सकते हैं एज एन एटम, क्योंकि एटम इतना छोटा है कि उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से अगर हम इस पेपर के स्मॉलेस्ट पार्ट की हम बात करते हैं जो इनडिविजिबल है, उसे हम एटम कह सकते हैं। एटम के बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज दिए। फर्स्टली अगर हम बात करें तो 800 बीसी में महर्षि कणाद ने अणु परमाणु के बारे में बताया। ये एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट था। उसके बाद 1808 में डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन थ्योरी कहते हैं। डाल्टन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो डाल्टन ने बताया, एटम इज इनडिविजिबल, मीन्स एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कंबाइन टू ईच अदर इन अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं A+B गिव्स AB, यहाँ पर एटम A और एटम B ने मिलकर कंपाउंड AB का फॉर्मेशन किया है। पॉइंट थर्ड, एटम कैन नॉट बी destroyed or created during any change। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हुआ क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स and 4 oxygen atoms combine to form water। वाटर में अगेन क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करते हैं इन दोनों से। अगर हम देखें एटम की, तो एटम यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, और वाटर का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट, same elements contain same type of atom in all respect।
अगर हम एलिमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एलिमेंट लेते हैं, या फिर हम ऑक्सीजन एलिमेंट लेते हैं, या फिर हम क्लोरीन एलिमेंट लेते हैं, फ्लोरीन एलिमेंट लेते हैं। पर्टिकुलर अगर हम एक एलिमेंट की बात करें और एक एलिमेंट को अगर हम एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एलिमेंट के अंदर अगर हम छोटे छोटे स्फीयर्स बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं, तो ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर एटम को। मीन्स अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो सेम एलिमेंट के अंदर सारे जितने भी एलिमेंट एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन, क्लोरीन के एटम्स की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं तो पता लगता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेली लाइफ में हम बात करें बूंदी के लड्डू की, हमने अज्यूम किया हाइड्रोजन को एज बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू की अगर हम बात करें तो बूंदी के लड्डू में छोटी छोटी काफ़ी सारी बूंदियाँ होती हैं। अगर हम किसी भी पार्ट की बूंदी को टेस्ट करें तो टेस्ट सेम होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरीन को, हम माने कि ये एक बेसन का लड्डू है, बेसन के लड्डू के किसी भी पार्ट को अगर हम टेस्ट करते हैं तो हमें सेम टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम बेसन और बूंदी के लड्डू के टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अलग अलग होगा। सो यहाँ पे प्रूफ होता है कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डाल्टन्स थ्योरी की मेरिट्स की। डाल्टन्स थ्योरी की फर्स्ट मेरिट है, डाल्टन ने एक्सप्लेन किया कि एटम कंबाइंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन and law of definite proportion. Second, atoms take part in chemical reactions.